हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। और अभी मैं जस्ट ड्यूटी से आई हूँ। मेरी नाइट ड्यूटी थी ऑफिस में और मुझे वीडियो भी एक बनाना था, इसी वजह से मैं वीडियो भी जस्ट बना लूँगी, उसके बाद सोने जाऊँगी, इसलिए मेरी आंखें ऐसी लग रही है। तो आज के वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। मतलब बेसिकली आप लोग रिजल्ट के लिए काफ़ी परेशान है। अगर अभी जो ALP CBT 1 का आप लोगों ने एग्जाम्स दिया है, काफ़ी दिन हो गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मिड आने वाले, मतलब मिड आ चुके हैं, और आप लोगों ने इसका दिया है, क्या बोलते हो, टेक्नीशियन का ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3, उसके भी रिजल्ट नहीं आए हैं। RRB JEE CBT 1 उसके भी रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए जैसे हर रिजल्ट आते हैं। मतलब ये तो काफ़ी लेट हो चुकी है और आप लोग काफ़ी मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं कि रिजल्ट कब आएंगी। इस पे बहुत सारे फेक वीडियो, मोस्टली तो फेक ही वीडियो बना रहे हैं कि हाँ रिजल्ट इस दिन आएगी आएगी ऐसा। और आप लोग उसको देख के मतलब नहीं होता कि अपना टाइम को बर्बाद कर रहे हो। तो इसलिए अभी मुझे लगता है कि आप लोगों को रिजल्ट का, ठीक है, रिजल्ट जब आने का रहेगा आ जाएंगे, और लगता है कि अब आना चाहिए। प्लस फरवरी एंड तक सारे रिजल्ट आ जाना चाहिए। सारे कहने का मतलब आपका ALP CBT 1, फिर आपका टेक्नीशियन का, फिर JEE का। मोस्टली ऐसा लगता है कि फरवरी एंड तक सारे रिजल्ट दे देना चाहिए, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएंगे उसके बाद आप लोगों को CBT 2 की टेंशन होगी, फिर एग्जाम्स की टेंशन होगी, ये JEE का CBT 2, ALP CBT 2। तो मेरा आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि ठीक है, रिजल्ट का तो ये करो, लेकिन अगर आपके एग्जाम्स अच्छे गए तो उस उन सारी चीज़ों पे फोकस, मतलब को छोड़ के आपको अभी पढ़ाई पे, मोस्टली पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए कि अरे अच्छा है कि इतना टाइम मिला है, पढ़ लेते हैं। अगर आपको ठीक है रिजल्ट आ गई और आपका सिलेक्शन फाइनल में नहीं होता तो उस दिन अफसोस है, क्यों रिजल्ट के लिए इतना टाइम वेस्ट कर रहे थे, टाइम किल कर रहे थे। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो जो यहाँ पे मेन चीज़ है, ठीक है 2 महीना बाद ही रिजल्ट आ रही है, ठीक है आने दीजिए। रिजल्ट से क्या है, अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए ना, तो अच्छी अच्छी बात है ना। बहुत सारे लोग अब से मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, कि बहुत सारे ऐसे होंगे, तो आपके लिए तो अच्छा है ना कि कंपटीशन का लेवल कम होगा। रिजल्ट जैसे ही मतलब लॉन्ग पीरियड में आएंगी तो बहुत का इंटरेस्ट घट जाएगा, तो वो लोग पढ़ेंगे नहीं। और जो फ्रेंड्स, अभी टेक्स्ट बुक के लव टू लर्न लास्ट डे मतलब सेल चल रहा है। अगर आपने पिछले ऑफर में टेस्ट सीरीज नहीं खरीद पाए टेक्स्ट बुक का, तो अभी आप फिर से RS 395 में खरीद सकते हैं, 365 डेज वैलिडिटी जिनकी होगी। और अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं एग्जाम, तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएंगे। ये सिर्फ 2 दिनों के लिए है, 13 फरवरी और 14 फरवरी। तो अगर आप लोग पिछले मिस कर गए, आप लोग सोच रहे थे कि हाँ फिर से कब ऑफर आएंगे और खरीदेंगे, तो अभी खरीद लीजिए। इसमें आपको ऑल ओवर इंडिया के मोस्टली सारे टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, स्टेट के टेस्ट सीरीज मिल जाते हैं, और जिसकी वैलिडिटी सिर्फ 65 डेज होते हैं। अभी काफ़ी सारे एग्जाम्स है, NTPC का है आपका, अभी ALP का CBT 2 का है, साइकोमेट्रिक फिट टेस्ट की CBT 2 के हैं, और भी आप कई स्टेट के एग्जाम्स देते होंगे या सेंटर के एग्जाम्स देते होंगे, SSC। तो सारे टेस्ट सीरीज आपको मात्र इतने कम प्राइस में मिल रहे हैं 365 डेज वैलिडिटी के साथ। तो अगर आप लोगों ने परचेज नहीं किया तो परचेज कर लीजिए। जो पढ़ेंगे उनका मतलब जरूरी होगा ऑब्वियसली। जो दूसरे से ज़्यादा पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, तो उनका CBT 2 में होगा, फाइनल सिलेक्शन। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी आप लोगों को रिजल्ट का मतलब उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। रिजल्ट तो आएंगे ही, आज आए, कल आए या परसों एग्जाम्स दे दिए हो तो रिजल्ट आएंगे। और फिर उसके बाद CBT 2 का भी एग्जाम्स होंगे, ठीक है। अब तक जॉब नहीं लगी है, अब तक तो ऑब्वियसली जॉब नहीं लगी, एग्जाम्स दे रहे हैं तो ठीक है ना, 2 महीना लेट ही लगे क्या होगी, लेकिन जॉब लगना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अगर मेरे अकॉर्डिंग पूछोगे, मैं ये एग्जैक्ट तो नहीं बता, लेकिन मुझे लगता है कि फरवरी एंड तक सारे रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो आप लोग बिना रिजल्ट का भी, जिनकी भी एग्जाम्स अच्छा गया, आप पहले मतलब जो भी सेकंड राउंड के एग्जाम्स उस पर फोकस कीजिए, और अच्छे से फोकस कीजिए, उसका प्रिपरेशन ऐसा कर लीजिए कि ठीक है रिजल्ट आए और 1 महीना बाद एग्जाम्स हो तो दूँ और अच्छा स्कोर कर लूँगा और सेलेक्शन ले लूँगा। और उसके बाद अभी आपका RRB NTPC की एग्जाम्स है, तो RRB NTPC में भी ठीक है, आपको उसकी भी तैयारी अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी तो जॉब अच्छी अच्छी है, ठीक है, स्टेशन मास्टर का है, CA का है, TA का है। तो आपको एक जॉब पे मतलब रिलाई नहीं करना चाहिए, एक जॉब पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि नहीं मुझे लोको पायलट ही बनना है, मुझे टेक्नीशियन ही बनना है। अगर आपको कुछ लगे कि नहीं ये जॉब में ऐसे, आप लोग कंपेयर करके देखिए कि हाँ, आप मुझसे पूछते हैं कि लोको पायलट का जॉब कैसा नहीं है, तो आप खुद में ये कंपेयर करके देखिए कि अगर लोको पायलट का जॉब मिल रहा है और स्टेशन मास्टर का, तो मैं क्या करूंगा। अगर JEE का मिल रहा है और स्टेशन मास्टर या किसी का मिल रहा है लोको पायलट के, इस तीनों में क्या करूंगा, आपको ये जवाब खुद में मिल जाएंगे। तो ये सवाल का जवाब मतलब मैं ना भी दूं तो ये आपको खुद में मतलब मिल ही जाएंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करोगे। और बाद बाकी कोई भी जॉब है वो अच्छी है, जॉब तो है ना, पहली बात तो जॉब तो है, इसलिए इस टॉपिक पे आप लोग बहुत परेशान रहते हो। और दूसरी बात है कि जब आप टेक्नीशियन का एग्जाम देते हो और ये का असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम, अगर आपके सिलेक्शन दोनों में हो जाते, टेक्नीशियन में और असिस्टेंट लोको पायलट में, तो उस वक्त भी आप डिसाइड कर सकते हो आपको मनी ज़्यादा चाहिए या आराम चाहिए या शेड्यूल ड्यूटी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज़ है। तो उस वक्त भी आप अपना माइंड शांत करके अच्छे से डिसाइड करके सोचिएगा। दूसरी बात, ठीक है, अगर आप टेक्नीशियन में गए, आपका अगर डिप्लोमा है, BTech है, तो आपकी मतलब हायर मतलब आप कहाँ तक जा सकते, क्या जा सकते, ये सब आप लोग सोच के उस वक्त डिसाइड कीजिएगा जब आपके पास 2 जॉब आ जाएंगे।
और काफ़ी सारे लोग असिस्टेंट लोको पायलट का सैलरी के बारे में पूछते हैं। तो जब आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हो जाते हो, आप कौन सा ट्रेन चलाते हो, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो है कि आप अगर वैसे जगह पे रहते हो जहाँ से क्रू चेंज होता है कोचिंग ट्रेन की, मतलब मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन की, तो आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं तो मोस्टली आप कोचिंग मतलब वो मेल एक्सप्रेस में ही जाओगे, कोचिंग ट्रेन में ही जाओगे, मतलब पैसेंजर ट्रेन में जाओगे। और वैसे लोकेशन जहाँ पे मतलब कोचिंग ट्रेन ही ज़्यादा चलते हैं, मेल एक्सप्रेस ये सब, मतलब इंसानों वाली ट्रेन ज़्यादा चलते हैं, तो ऑब्वियसली आप उसी ट्रेन में जाओगे। ये डिपेंड नहीं करता है कि आप एएलपी हो, सीनियर एएलपी हो, गुड्स में क्यों हो, असिस्टेंट लोको पायलट में ये डिपेंड नहीं करता। ये प्रमोशनल ऐसा नहीं है कि आप प्रमोशन हुआ तभी आप मतलब कि असिस्टेंट लोको पायलट में असिस्टेंट लोको पायलट, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट होती है। ऐसे कभी नहीं होता कि असिस्टेंट लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट गुड्स, असिस्टेंट लोको पायलट मेमू, असिस्टेंट लोको पायलट कहने का मतलब कोचीन, मेल एक्सप्रेस कहने का मतलब ऐसे पोस्ट नहीं होते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट में असिस्टेंट लोको पायलट आप किसी में जा सकते हो। वो आपके जोन डिवीजन जिस जगह पे ड्यूटी करते हो उस पर डिपेंड करता है। वहाँ अगर गुड्स ट्रेन ही खाली चल रही है तो आप कोचिंग ट्रेन में कैसे जाओगे, अगर आप वैसे लोकेशन पे हो। अगर वहाँ सिर्फ कोचिंग पैसेंजर ट्रेन ही ज़्यादा चल रहे तो आप गुड्स ट्रेन में कैसे जाओगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। और दूसरी बात होती है कि जब आप सैलरी की बात करते हो, वो जो लोको पायलट की मतलब असिस्टेंट लोको पायलट या गार्ड की सैलरी होती है, वो वैरी करता है, वो माइलेज किलोमीटर पे भी डिपेंड करता है। अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में किलोमीटर का माइलेज हर जगह अलग अलग बनता है। वही आप कोचिंग ट्रेन में रहते हो, वही आप गुड्स ट्रेन में रहते हो, तो सबके अलग अलग किलोमीटर बनते हैं, तो अलग अलग सैलरी होंगे आपकी, तो सैलरी वैरी करेगा। यहाँ तक कि एक ही मतलब एक ही आप सेम टाइम में ज्वाइन किए हो, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हो, दो आदमी का सैलरी यहाँ तक कि 20 से 25 तक का मतलब कि आपको वेरी कर सकता है। यहाँ तक सोच लिया, अभी आप मेरी सैलरी पूछ रहे हो तो मैं इसलिए नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि किसी की सैलरी 60 से 62,000 से लेके 80 से 85,000 तक के मतलब बीच में हो सकता है। आप इतना मान लीजिए कि 85 भी कोई उठा रहे हैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट में, और कोई ऐसा भी है जो 62 63 भी मतलब सैलरी अपना उठा रहे हैं, मतलब सैलरी मिल रही है। तो इसलिए सैलरी का रेंज काफ़ी वैरी करता है, वो किलोमीटर माइलेज पे वैरी करता है। और अभी से आप लोग सैलरी सैलरी पे उतना ज़्यादा मत सोचो, पहले से एग्जाम्स तो निकालो, उसका कौन कौन से जॉब निकालते हो, मतलब क्या जीवन में कैसा क्या चाहते हो उससे भी मतलब डिसीजन होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सैलरी ज़्यादा हो, ठीक है आपको 80 85,000 90,000 आप मतलब 80 85 तो ठीक है उठा लिए, और कोई जॉब जैसे आप स्टेशन मास्टर बन रहे हो, आप 50,000 52,000 53,000 ऐसे अगर आपको मिल रही है, तो उस वक्त तो आप तो ये नहीं बोलोगे असिस्टेंट लोको पायलट का सैलरी ज़्यादा हमको उसमें जाना है। उस वक्त आप अच्छे से डिसाइड करो किसकी ड्यूटी कैसा है, क्या नहीं है, किस तरह की टाइमिंग है, तो ये सारे सारे आप पे डिपेंड करता है आपकी क्या लाइफ में रिक्वायरमेंट है। तो चलिए, सैलरी से रिलेटेड भी काफ़ी सारे सवाल होते थे तो मैंने बता देती, रिजल्ट से रिलेटेड भी, और भी जो भी क्वेरीज ज़्यादा देखूंगी तो अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।